तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म है अकादमिक वर्ष 2024-2025 प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा। ये जो फॉर्म है ये पिंक कलर का है, यानी कि ये बालिका के लिए आवेदन पत्र है। इसके राइट साइड में आपको फॉर्म संख्या दिखाई दे रही होगी। ये हर एक फॉर्म की अलग अलग संख्या होती है। नोट में यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिस पर आपको ध्यान देना अनिवार्य है। तो मैं इसमें बता देती हूँ कि नोट में क्या क्या दे रखा है। पहला पॉइंट कि आप जिस भी ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं वहाँ का निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ जब आप आवेदन भरेंगे उस आवेदन के साथ आपको अपने मूल निवास प्रमाण की छाया प्रति यानी कि फ़ोटोकॉपी तथा आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी साथ में लगानी होगी। उसके साथ साथ आपको आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी लगानी होगी। तो दूसरा पॉइंट है कि आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय से कक्षा 3-4 उत्तीर्ण होकर कक्षा 5 में अध्ययनरत हो। यानी कि जो कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहा है वो जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसी स्कूल से क्लास 3, क्लास 4 से पास आउट होकर वो 5th क्लास में पढ़ रहा होना चाहिए। विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु मात्र एक ही अनुमन्य होता है। मैं आपको बता दूं कि विद्या ज्ञान की परीक्षा देने के लिए आपको एक ही मौका मिलता है, यानी कि आप विद्या ज्ञान का एंट्रेंस एग्ज़ाम एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो। उसको अटेम्प्ट करने के लिए दिनांक 31 मार्च 2024 तक बालिका की आयु 10 से 12 वर्ष के बीच में तथा बालक की आयु 10 से 11 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इसमें आपको अपना दूरभाष, जन्म तिथि, आधार कार्ड नंबर, बैंक संबंधी जानकारी भी देनी होगी। उनको जानकारी को देने के बाद आपको उसकी एक फ़ोटोकॉपी अपने पास सुरक्षित रखनी होगी या फिर उस फ़ोटोकॉपी को विकास खंड अधिकारी कार्यालय में जमा करा दें। 7वां पॉइंट, आवेदन पूर्ण रूप से भरने के उपरांत क्रमांक 17 की घोषणा पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन में त्रुटियां होने के कारण निरस्त हो जाएगा। यानी कि क्रमांक 17 को आप अच्छे से पढ़ लें और उसको साइन कर दें। अगर आपके आवेदन पत्र में कोई त्रुटि है और आपने क्रमांक 17 को साइन नहीं किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। राइट हैंड साइड पे आपको एक 3.5 सेंटीमीटर का एक बॉक्स दिख रहा होगा। यहाँ पे अभ्यर्थी को अपना फ़ोटो लगाना है जो कि 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर के डायमेंशंस में होना चाहिए। उस फ़ोटो को कैंडिडेट के अध्यापक द्वारा यानी कि उसके पेरेंट्स के थ्रू साइन करना होगा। चलो तो शुरू करते हैं। क्रमांक 1, आवेदक का नाम, कैंडिडेट का नाम भर दें आप यहाँ पे। फिर लिंग, बालक या बालिका। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पिंक फॉर्म बालिका के लिए है तो आप इसको बालिका के लिए ही रखें और ब्लू कलर का फॉर्म बालक के लिए है। उसके बाद आवेदक का आधार कार्ड संख्या यहाँ बॉक्स में भर दें। उसके बाद आप जन्म तिथि देख रहे होंगे, पहले दिन भरना है, फिर माह, फिर वर्ष, यानी कि डे, मंथ एंड ईयर। उसके साथ साथ आपको 31 मार्च 2024 को बच्चे की कितनी आयु हो जाएगी वो भी लिखना है। पिता का नाम लिखना है और आवेदक के ग्रैंडफादर यानी कि उसके पिता के पिता का नाम भी लिखना है। उसके फादर की क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, शैक्षिक योग्यता भी भरनी है। फिर व्यवसाय, उसके साथ साथ माता का नाम, माता के फादर का नाम, फिर उसके मॉम की एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और ऑक्यूपेशन। क्रमांक 8, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम। अगर वो राजकीय है यानी कि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट पे टिक कीजिए, अगर वो प्राइवेट है तो प्राइवेट पे आपको भरना है। अगर आप प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको पंजीकरण संख्या देना अनिवार्य है। पॉइंट 9, क्या वर्तमान शिक्षण संस्थान का पता आपके स्थायी आवास के पते एवं जनपद से भिन्न है तो विवरण प्रदान करें। यानी कि आपका जो मूल निवास है
और आपका जो शिक्षण संस्थान है जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो एक दूसरे जनपद में है, यानी कि आपके ज़िले में ना हो कि किसी और ज़िले में है। ऐसा है तो आपको उसके बारे में लिखित में जानकारी देनी होगी। क्रमांक 10, मूल निवास का पता, यानी कि यहाँ पे आपको मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी और उसके साथ साथ आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी अटैच करनी होगी। गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, विकासखंड यानी कि ब्लॉक, और तहसील का नाम और ज़िला, और फिर पिन कोड भर देंगे। क्रमांक 11 में देखिए कि आपको संरक्षक का नाम भरना है। संरक्षक का नाम यानी कि जिनके माता पिता नहीं हैं तो वो अपने गार्जियन का नाम भर सकते हैं। उसके बाद उन्हें बा में विद्यार्थी का संरक्षक से संबंध यानी कि गार्जियन से कैंडिडेट का क्या रिलेशन है वो भी भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्रमांक 12 में अपने पोस्ट ऑफिस का पता भरना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप विद्या ज्ञान के लिए सेलेक्टेड हो जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, या विद्या ज्ञान को आपके घर पर जॉइनिंग लेटर भेजना है तो वो बाई पोस्ट ही भेजेंगे। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का एड्रेस, विकासखंड यानी कि ब्लॉक, तहसील, जिला और पिन कोड। क्रमांक 13, आवेदक का संपर्क, यानी कि आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर प्रोवाइड करने हैं, 2 मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट नंबर। उसके बाद क्रमांक 14, आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता नंबर अपने अभिभावक का यानी कि अपने पेरेंट्स का, पेरेंट्स के बैंक का नाम, पेरेंट्स की बैंक का नाम क्या है, उसके बाद बैंक की शाखा कौन सी है, उसके बाद IFSC कोड। अब आप नीचे देख रहे होंगे प्राप्ति, प्राप्ति यानी कि सबमिशन। आपको ये फॉर्म किसको सबमिट करना है, तो ये आपको नहीं भरना, ये आपको जिसको सबमिट करना है वो भरेंगे। तो हम चलते हैं क्रमांक 15 पर, परिवार की कुल वार्षिक आय। आपके परिवार की जितनी भी वार्षिक आय है वो लिखनी होगी आपको, यानी कि एनुअल इनकम कितनी है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। आपके पिता की कुल आय किस किस माध्यम से होती है, कृषि से होती है, नौकरी से होती है, या फिर अन्य स्रोतों से होती है। अगर अन्य स्रोतों से होती है तो आप उस स्रोत को स्पष्ट करेंगे, यानी कि जो भी आमदनी का जरिया है उसको साफ साफ स्पष्ट तरीके से लिखेंगे। उसके बाद उसका आपको योग करके लिखना है कि उनकी कुल आय कितनी होती है। ऐसे ही माता की आय, अगर वो कृषि करती हैं तो कृषि से कितनी होती है, अगर वो सर्विस करती हैं यानी नौकरी करती हैं तो उससे कितनी होती है, या फिर उनका कोई अदर कमाने का जरिया है तो कैसे होती है। तो आप इन तीनों में योग करके लिख सकते हैं। क्रमांक 16, पिता अभिभावक के परिवार की कुल भूमि का ब्यौरा, मतलब आपके पिता के परिवार में कितनी भूमि है, जितनी भी भूमि है उसका खतौनी संख्या, भूमि का कुल क्षेत्रफल, और उस भूमि में आपके अभिभावक यानी कि आपके पेरेंट्स का कितना पार्ट है, यानी कि कितना अंश है, ये सब आपको लिखना है। अब चलते हैं हम 17वें क्रमांक की तरफ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि क्रमांक 17 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या है, आपके अभिभावक को घोषणा करनी होगी, यानी कि उनको कुछ अनाउंसमेंट्स करने होंगे। उनको ये बताना होगा कि उनकी पुत्र या पुत्री विद्या ज्ञान स्कूल में पहली बार आवेदन कर रहा है। उनको ये बताना होगा कि उनका पुत्र या पुत्री किसी पते से विद्या ज्ञान परीक्षा में अभी तक नहीं बैठा है या फिर उसने आवेदन नहीं किया है। और उन्हें ये भी बताना होगा कि वो ये जानते हैं कि अगर उनका बच्चा, पुत्र या पुत्री प्री क्लियर करता है यानी कि प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा को क्वालिफाई करता है, तो वो मुख्य परीक्षा के लिए उसकी जानकारी विद्या ज्ञान द्वारा मांगी गई वेबसाइट पर देने में सक्षम होंगे, यानी वो देंगे ही, ये नेसेसरी है। उनको ये अश्योर करना होगा कि उनके द्वारा कोई भी गलत, अपूर्ण, असत्य या फिर गलत सूचना नहीं दी जा रही, चाहे ये आय के बारे में हो, निवास के बारे में हो, या फिर अभ्यर्थी के न्यूनतम अथवा अधिकतम आयु संबंधी, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम एज के अकॉर्डिंग हो। अगर ऐसा हुआ तो विद्या ज्ञान स्कूल
उनके बच्चे का एडमिशन रिजेक्ट कर सकता है, यानी कि एडमिशन कैंसिल कर सकता है। उनको बताना होगा कि मेरे परिवार में, यानी कि उनकी पत्नी और उनकी दोनों की कुल वार्षिक आय यानी कि एनुअल इनकम 2 लाख से ज़्यादा नहीं है। उनको ये भी बताना होगा कि उनके पुत्र या पुत्री की जन्म तिथि जो उन्होंने लिखी है वही सही है और वो इसको कभी भी चेंज करने का अनुरोध नहीं करेंगे। विद्या ज्ञान में प्रवेश हेतु इन सभी जानकारी के साथ उन्हें पता होना चाहिए कि बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं है। उन्हें ये बताना होगा कि उन्होंने किसी भी बीमारी को नहीं छिपाया है। यदि कोई सूचना अपूर्ण, असत्य और गलत पाई जाती है तो वो इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। उनको ये भी एश्योर करना होगा कि यदि आवेदन में वर्णित मेरी तथा मेरे पाल्य के आवेदन में वर्णित व्यक्तिगत विवरण यानी कि उनकी और उनके बच्चे की यानी जो भी जानकारी है, जन्म तिथि, टेलीफोन नंबर, अकाउंट नंबर, आधार कार्ड संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है तो वह इसके जिम्मेदार होंगे। और उन्हें ये भी बताना होगा कि मैं आवेदन पत्र के साथ साथ मेरे परिवार संबंधी निम्नलिखित प्रमाण पत्र, जितने भी प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट वो अटैच कर रहे हैं, उनके ऊपर क्रमांक लिखकर, यानी कि जो फॉर्म है उसका क्रमांक लिख कर ही अटैच करें। उनके पास सेंटर से बना हुआ आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र और शिक्षण की आयु संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। आवेदक विद्यार्थी के फोटो युक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड, यानी कि जो भी बच्चे का उन्होंने आधार कार्ड सबमिट किया है वो एकदम सही है। और उनको ये भी एश्योर करना होगा कि मैंने विद्याज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा संबंधी समस्त संलग्न सूचनाओं एवं नियमों को अपनी आंचलिक भाषा में समझ लिया है, यानी कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जितनी भी कंडीशंस हैं विद्याज्ञान स्कूल की, उन्होंने उसको अपनी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में समझ लिया है और वह अपनी स्वेच्छा से यानी कि खुद की विश से ये आवेदन कर रहे हैं। वो विद्याज्ञान के सभी नियम और कानून को स्वीकार करते हैं और आवेदन पत्र पर सिग्नेचर करने के उपरांत उसकी फ़ोटोकॉपी परीक्षा केंद्र हेतु सुरक्षित रख ली है। उनको ये भी बताना होगा कि उन्होंने आवेदन जो भरा है उस पर सिग्नेचर करने के बाद उस आवेदन पत्र की फ़ोटोकॉपी परीक्षा हेतु सुरक्षित रख ली है। मुझे यह विदित है कि मेरे बाल्यकाल लिखित परीक्षाओं के उपरांत भौतिक सत्यापन अथवा पारस्परिक संवाद एवं चिकित्सा परीक्षण में सफल न होने पर विद्याज्ञान में प्रवेश नहीं हो पाता, तो मुझे स्वीकार है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि लिखित परीक्षाओं को क्वालिफाई करने के उपरांत अगर इंटरव्यू में या फिर उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फिर चिकित्सा परीक्षण में अगर वो सफल नहीं हो पाता है तो विद्याज्ञान में उसका प्रवेश नहीं हो पाएगा, मतलब विद्याज्ञान में उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा और ये उसके अभिभावक को स्वीकार है। आपको ये भरना है अभिभावक का नाम, परीक्षा के आवेदक से संबंध यानी कि कैंडिडेट से संबंध, निवासी कहाँ के हैं, पोस्ट, तहसील और जनपद। फिर अभिभावक को यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। उसके नीचे चलते हैं क्रमांक 18। यहाँ पे अभ्यर्थी जिस भी विद्यालय में पढ़ रहा है उसकी जानकारी दी जाएगी। जहाँ से उसने क्लास 3 की है, विद्यालय का नाम एवं पता, वो परिषदीय है, सहायक है या फिर निजी है, गवर्नमेंट है या फिर एनजीओ से रन किया जाता है या फिर प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूल है। विद्यालय का यूडाइस नंबर होता है 10 नंबर का, 10 अंक का, वो भी भरना होगा। यदि बच्चे का स्कूल मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल है यानी निजी विद्यालय है तो उसकी पंजीकरण संख्या भी लिखनी होगी। विद्यालय में प्रथम प्रवेश का दिनांक, मतलब उस क्लास में, स्कूल में जो फर्स्ट डे था उसकी डेट। उसके बाद एसआर में क्रमांक संख्या और पृष्ठ संख्या,
ये लिखनी होंगी। इसके बाद जो नीचे नोट दिया गया है ये स्कूल के प्रधानाध्यापक के द्वारा फिल किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रधानाध्यापक के सिग्नेचर और उनकी मोहर लगेगी। इसके साथ साथ वो विद्यालय मान्यता प्राप्त पंजीकरण संख्या भी फिल करेंगे। आगे चलते हैं। विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2024-25 हेतु पत्र के अनुसार निर्धारित केंद्र पर निर्धारित समय पर बालिकाओं हेतु प्रातः 10:30 बजे से और 12:30 बजे तथा बालकों हेतु 2:30 से 4:30 तक परीक्षा होगी। दोनों पालियों हेतु पृथक 2 प्रश्न पत्र निर्धारित किए जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं कि बालिकाओं के लिए 10:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक और बालकों के लिए यानी कि बॉयज़ के लिए 2:30 बजे से 4:30 बजे तक 2 पालियों में यानी कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। और ये निर्धारित कर रहे हैं कि दोनों प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे यानी कि कोई भी प्रश्न पत्र मैच नहीं करेगा। बालकों के लिए बनाए गए और बालिकाओं के लिए बनाए गए एग्ज़ाम पेपर एकदम डिफरेंट होंगे। प्रवेश परीक्षा में क्या आता है, 3, 4 और कक्षा 3, 4 और 5 के जो भी पाठ्यक्रम में है वही आता है। जैसे भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी, गणित, एप्टीट्यूड, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, इसका ही परीक्षण किया जाता है। आपको बता दें कि अभिभावक द्वारा आवेदन पत्र की छाया प्रति मुख्य परीक्षा हेतु सुरक्षित रख ली है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको उसकी फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लेनी है और परीक्षा में आवेदन पत्र की फ़ोटोकॉपी के साथ साथ प्रवेश पत्र और उसके साथ आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी ले जाना अनिवार्य है। और पेरेंट्स को बताना होगा कि उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में इसको पढ़ लिया है और यहाँ पे हस्ताक्षर करने होंगे। तो दोस्तों ये हुआ आपका फॉर्म कंप्लीट।